मेरा नाम डॉक्टर मोहन राउत है और मैं आप सभी का हमारी नई वीडियो श्रृंखला में स्वागत करता हूं। मां बनना किसी भी महिला के लिए उसके जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुभव होता है। ऐसा कहा जाता है कि एक महिला सिर्फ कुछ क्षणों के लिए पत्नी होती है, लेकिन एक मां का दर्जा वह जिंदगी भर के लिए प्राप्त करती है। जब किसी घर में एक नन्हे से सदस्य का जन्म होता है, तब सिर्फ माता पिता ही नहीं, बल्कि उसका पूरा परिवार, रिश्तेदार और दोस्त भी इन खुशियों में पूरी तरह से शामिल होते हैं। इस वजह से भी गर्भावस्था महिलाओं के जीवन का एक अनोखा और अद्भुत समय होता है। अगर इस गर्भावस्था के समय एक महिला ठीक से अपनी देखभाल कर पाती है, तो बेशक उसके मां बनने के सपने पूरे होने में मदद मिलती है। लेकिन हर महिला इतनी भाग्यशाली हो, ऐसा जरूरी नहीं है। कई अज्ञात कारणों की वजह से कुछ महिलाओं में गर्भवती बनने की संभावनाएं कम होती है। इस वजह से कई महिलाएं काफी परेशानियां झेलती हैं। ऐसी स्थिति में मिसकैरेज यानी गर्भपात की संभावनाएं भी बढ़ सकती है। कई महिलाओं के जीवन में यह कठिन वक्त कई वर्षों तक चलता रहता है और यह सिलसिला इतना दुखदाई होता है कि इसे शब्दों में बयां करना भी असंभव है। ऐसी समस्याओं के संदर्भ में हम डॉक्टर मुग्धा राउत और मैं डॉक्टर मोहन राउत, जो कि हम दोनों ही स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, हम एक वीडियो सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है गर्भपात से मातृत्व तक एक सफल यात्रा। इस श्रृंखला हम 10 भागों में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस श्रृंखला में हम प्राकृतिक गर्भावस्था व गर्भावस्था के मुख्य चरण, बार बार होने वाले गर्भपात और उसकी वजह और रोग प्रतिकार शक्ति जैसे मुद्दों पर यह श्रृंखला पेश कर रहे हैं। गर्भधारण और गर्भावस्था और अस्पष्टीकृत कारणों से होने वाले गर्भपात पर भी हम इस श्रृंखला में रोशनी डालेंगे। जैसा कि आप जानते होंगे, डॉक्टर मुग्धा राउत और मैं डॉक्टर मोहन राउत, हम दोनों ही स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं और इस विषय पर हम मिलकर रिसर्च एवं परामर्श करते हैं। हमारा केंद्र मुंबई में सांता क्रूज पूर्व में स्थित है और जो डॉक्टर राउत सेंटर फॉर रिप्रोडक्टिव इम्यूनोलॉजी इस नाम से जाना जाता है। इस केंद्र में हम उन महिलाओं का इलाज करते हैं जिनको कई बार गर्भपात हो जाता हो या जिन्हें टेस्ट ट्यूब बेबी इलाज में बार बार असफलताएं प्राप्त होती हो। तो आज हम इस श्रृंखला की शुरुआत एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय से कर रहे हैं, जो कि है गर्भावस्था प्रकृति का एक चमत्कार। ऐसा शीर्षक सुनकर आप थोड़े आश्चर्यचकित जरूर हुए होंगे और तुरंत यह भी कह रहे होंगे कि गर्भधारण करना तो बहुत ही साधारण सी बात है, कितनी सारी महिलाएं गर्भवती होती है, तो फिर इसमें चमत्कार वाली क्या बात है। और आपका ऐसा कहना सही भी होगा, क्योंकि गर्भधारण करना इतनी आसान बात होती है कि इस परिवर्तन के बारे में हम ज्यादा सोचते ही नहीं है। मगर प्राकृतिक गर्भावस्था रहने और उसे बच्चे के जन्म तक बनाए रखने या संभाले रखने के लिए जिन प्रक्रियाओं से औरत को गुजरना पड़ता है, वो अगर आपको पता चले तो आप जरूर चौंक जाएंगे। इस बात को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जब एक महिला गर्भवती होती है, तो जो गर्भ उसके शरीर में रहता है उसमें 50% मां की तरफ से और 50% पिता की तरफ से आता है। इसका मतलब यह हो गया कि उस गर्भ का करीबन 50% हिस्सा मां की प्रकृति से एकदम ही अलग है। वह दूसरी ओर होती है उस मां की प्रतिरक्षा प्रणाली, जिसे हम इम्यून सिस्टम या इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं। अभी जब भी हमारे शरीर में कोई ऐसी चीज प्रवेश करती है जो कि इम्यूनोलॉजिकली हमारे शरीर से अलग हो, तो हमारा शरीर उसे स्वीकार नहीं करता। हमारे जो इम्यून सिस्टम रहती है, उसका यह काम ही होता है कि एक इम्यून रिएक्शन के तहत ऐसे बाहरी चीजों को या तो नष्ट कर दे या बाहर फेंक दे। ऐसे में अगर हम प्राकृतिक गर्भावस्था के बारे में सोचे, तो 50% अलग होने वाले इस गर्भ के विरुद्ध भी इम्यून रिएक्शन या इम्यून प्रतिक्रिया होनी ही चाहिए। मगर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि गर्भाशय में गर्भ को एक विशेष संरक्षण उपलब्ध होता है और इसकी वजह से
गर्भ का विकास बिना रुकावट होता है। यानी कि गर्भ बनने की प्रक्रिया मां के शरीर में एक प्रकार से एक ट्रांसप्लांट या प्रत्यारोपण की तरह ही है। लेकिन इम्यूनोलॉजिकली अलग होने के बावजूद भी गर्भ बहुत आराम से बिना किसी विरोध या प्रतिक्रिया से विकसित होता है। इसी प्रक्रिया को शास्त्रीय भाषा में हम गर्भावस्था का विरोधाभास या पैराडॉक्स ऑफ प्रेगनेंसी ऐसा कहते हैं, और यह सचमुच प्रकृति का एक चमत्कार ही है। मगर प्रकृति की भी कुछ सीमाएं होती हैं और कभी कभी यह चमत्कार भी असफल होता है। आमतौर पर हमने यह अनुभव किया है कि बार बार होने वाले गर्भपात या टेस्ट ट्यूब बेबी इलाज में मिलती असफलता के लिए बहुत सारे अलग अलग कारण होते हैं। लेकिन अगर दिक्कत प्राकृतिक संरक्षण वाली प्रणाली में हो, यानी अगर इम्यून सिस्टम अपना काम ठीक से ना कर पा रही हो, तो ऐसे इम्यूनोलॉजिकल समस्याओं के लिए सबसे पहले इस इम्यूनोलॉजिकल बाधा का ही सामना करना पड़ता है। अगर इम्यून सिस्टम द्वारा दिया गया यह संरक्षण कमजोर हो तो उसके लिए निर्णायक और सुरक्षित उपचार भी है। इसके लिए सबसे पहले कुछ जांच करके हम उस इम्यूनोलॉजिकल समस्या को बारीकी से समझते हैं और उसके बाद उस समस्या के हिसाब से स्पेसिफिक या विशेष उपचार भी करते हैं। इन सब बातों को हम हमारे आने वाले 9 भागों में विस्तार से उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। और इस पूरे सिलसिले में हमें आपके साथ की भी बहुत जरूरत होगी। किसी भी एपिसोड या भाग को सुनने के बाद अगर आपके मन में कोई प्रश्न आ जाए तो वे हमें आप जरूर भेजें। अगर किसी विषय पर आप कुछ अतिरिक्त जानकारी चाहते हो या किसी नए विषय पर आप एक विशेष एपिसोड भी चाहते हो तो आप हमें जरूर बताएं। हम आपके इन सुझावों के अनुसार अपनी इस श्रृंखला में जरूर बदलाव करेंगे ताकि सभी को इस श्रृंखला के माध्यम से ज्यादा लाभ हो। आप इस विषय पर अगर आप अधिक जानकारी चाहते हो तो आप हमें फोन भी कर सकते हैं और हमारा फोन नंबर है 9833201522। आप हमारी वेबसाइट भी देख सकते हैं www.icprm.in। तो चलिए आज से एक नई शुरुआत करते हैं। इस वीडियो सीरीज के आने वाले भागों को सुनने के लिए आप अभी तैयार रहिए। अगले भाग का नाम हमने दिया है गर्भावस्था और उसके महत्वपूर्ण चरण, और इसकी पेशकश डॉक्टर मुग्धा राउत करेगी, जिसमें वे गर्भपात होने के कारण और उसके उपचारों के संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा करेगी। तो जल्द ही मिलते हैं हमारे अगले संस्करण में। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।